आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स और इसको और क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ठीक है, हम समझते हैं सबसे पहले ये पास्ट एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। क्लोज कैसे करेंगे, मतलब हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स को। ठीक है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दी, तो क्लोज्ड अकाउंट्स इसलिए नाम। पास्ट है ना, पिछले। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ एरर्स और ओमिशंस, एरर्स यानी गलतियां, ओमिशंस यानी कुछ छूट जाना हो गए हैं। तो किस तरह के एरर्स या ओमिशंस जो हमने डिस्कवर किए या हमें पता चले वो किस तरह के हैं चिल्ड्रन, देखें। किस तरह के एरर्स या ओमिशंस हम डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, when interest on capital or drawings have been omitted। omitted का मतलब क्या हुआ कि हमने नहीं किया, यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था पार्टनर्स कैपिटल में, वो हमने नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, नहीं किया हमने। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में से भी इनको चार्ज नहीं किया। ठीक है, यानी पूरा ही छूट गया है, ओमिट हो गया है। ठीक है, व्हेन प्रॉफिट्स और लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है, among the partners in a wrong proportion। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और थी और हमने किसी और रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, रॉन्ग प्रोपोर्शन। ठीक है, और क्या कंडीशन हो सकती है और क्या कारण हो सकता है। व्हेन यानी ऑल्टर। ठीक है, आपने समझा, ये ओमिट हो गए। ठीक है, ये रॉन्ग प्रोपोर्शन में हो गया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही ऑल्टर हो गई, यानी चेंज कर रहे हैं। ऑल्टर करना मतलब चेंज्ड, है ना। और ये इफेक्ट क्या है, कोई पिछली डेट से, यानी हम चाहते हैं कि पिछले 3 सालों से जो प्रॉफिट हम इक्वली शेयर करते आ रहे हैं उसको हम 3:2:1 में कर दें, या जो हम 2:2:1 में करते आ रहे हैं उसको अब हम इक्वली शेयर करना चाहते हैं। और ये इफेक्ट हम पिछले 3 साल से कर चाहते हैं कि पिछले 3 साल से ऐसा चेंज हो जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट्स 3 साल तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, ऐसा थोड़ी है, हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमेशा प्रॉफिट। यस, और क्या कारण हो सकता है।
व्हेन सैलरी और कमीशन पेएबल टू अ पर्सन, ये पर्सन पार्टनर भी हो सकता है, कोई मैनेजर भी हो सकता है, हैज़ बीन ओमिटेड। ठीक है, ये हमने ओमिट कर दिया। तो कोई भी तरह के एरर्स या ओमिशन अगर होते हैं, ठीक है, कभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था और 8% ही दिया है, तो हम 2% और दे देंगे। हमें 10% देना था और हमने 12% दे दिया, तो हम 2% जो एक्स्ट्रा दिया वो वापस लेंगे, कोई भी कारण। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि जब भी एरर्स या ओमिशन हो जाते हैं और हमें पता चलता है बाद में, तो हम उसको कैसे सही करेंगे। ठीक है, अब हमें उन एरर्स को क्या करना है, ठीक है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे। ठीक है, यस, इन एरर्स और ओमिशंस को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। यस चिल्ड्रन, ये समझे हम अब। तो दो तरीके हैं रेक्टिफाई करने के। ठीक है, पहला तरीका क्या है, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री with the net effect of the errors and, ठीक है, पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ही एंट्री। तो जब हमें ऐसा कहा जाएगा कि हमें एक एंट्री पास करनी है, तो हम समझेंगे कि हम इस मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, और क्या मेथड हो सकता है, हम एक अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, बाय पासिंग separate adjustment entries for each error and omission। हमने सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की। देखिए, अब आपको अगर सिंगल एंट्री मांगी है तो आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, और अगर सेपरेट एंट्रीज मांगी है एरर और ओमिशन के लिए, तो आप ये करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हम एक अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं। ठीक, और इसमें हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। यस, समझ आया चिल्ड्रन दोनों चीज़ में। यस, अब हम कुछ क्वेश्चंस करके ये समझते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 29A देखते हैं। On 1st April 2015, the capitals of A and B were rupees 4 lakh and rupees 2 lakh respectively. They divided profits in their capital ratio. तो कैपिटल रेशियो क्या है, 4:2 या 2:1। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
कैपिटल रेशियो ही है जो कि 2:1 है. Profits for the year ended 31st March 2016 were rupees 3 lakh, which have been duly distributed among the partners, but the following transactions were not passed through the books. पर हमने कुछ omissions किए हैं. ठीक है, प्रॉफिट से 3 लाख के वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. हमने क्या नहीं किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम नहीं दिया. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए ₹12,000 और बी ₹10,000 भी नहीं चार्ज किया. कमीशन ड्यू टू बी ₹20,000 ऑन अ स्पेशल ट्रांजैक्शन नहीं दिया. ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹50,000, ये भी ओमिट हुई है. यस चिल्ड्रन, ठीक. अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास a journal entry on 10th April 2016 which will not affect the profit and loss account of the firm and at the same time will rectify the errors. तो आपसे क्या मांगी है चिल्ड्रन, ये वर्ड है आपका की वर्ड, अ जर्नल एंट्री, यानी एक सिंगल जर्नल एंट्री मांगी है और उससे आपको एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए कहा है. यस चिल्ड्रन, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 29A. ठीक, तो इसमें हमें क्या बोला, एक सिंगल एंट्री पास करो. तो एक सिंगल एंट्री पास करने के लिए हमें क्या बनाना है, हमने पहले समझा था कि हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और उससे हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल जर्नल एंट्री मिलेगी. तो हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे और उससे एक सिंगल जर्नल एंट्री. यस चिल्ड्रन, तो हमें एक सिंगल जर्नल पास करनी है. ठीक, और हमें एक स्टेटमेंट बनाना है. ये मेरी वर्किंग है. वर्किंग में मैं क्या बनाती हूँ, एक स्टेटमेंट बनाती हूँ. ये स्टेटमेंट शोइंग माय एडजस्टमेंट्स. ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को मर्ज करती हूँ और एक कॉमन पर्टिकुलर्स कॉलम लाती हूँ. ठीक है, अब अमाउंट कॉलम्स कैपिटल अकाउंट्स के और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का. तो कितने पार्टनर हैं मेरे 2 पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में, ए और बी. ठीक है, तो इनके अमाउंट कॉलम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. यस चिल्ड्रन, और मैं जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको मैं फर्म नेम करती हूँ, उसके अमाउंट कॉलम को, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. ठीक है, यहाँ पे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के हिसाब से एंट्रीज करेंगे या डेबिट और क्रेडिट करेंगे, और यहाँ फर्म यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से. यस चिल्ड्रन, आ गया ये समझ में यहाँ तक. अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते जाते हैं और आगे करते जाते हैं हम. यस चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें, क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले तो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थे वो ओमिट हो गए. तो क्या देना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट 12% पर एनम, ये मुझे देना है. कैपिटल्स है 4 लाख और 2 लाख के, 4 लाख और 2 लाख का 12%, 48,000 पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए और 24,000 पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए. और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 72,000 डेबिट होना चाहिए था. यस चिल्ड्रन, समझ आया है. मैं रिपीट करती हूँ. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट होना था, नहीं हुआ. हमने ओमिट कर दिया, हमने मिस कर दिया वो करने से, तो अब हम वो कर देते हैं. क्लियर. और क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. यस, कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट नहीं करना. ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था 12,000 और बी का था 10,000. इनकी एंट्री नहीं की तो इनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं किया था, अब हम कर देते हैं. ठीक, आ गया.
अब नेक्स्ट क्या बोला है, कमीशन टू बी। ठीक है, तो बी को कमीशन देना था हमें 20,000 का और हमने नहीं दिया, अब हम दे देते हैं। क्लियर? तो ये कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डेबिट होना चाहिए। आ गया समझ में? और क्या है, सैलरी टू ए। ए की सैलरी ए को मिलनी चाहिए थी या क्रेडिट होनी चाहिए थी, ए के कैपिटल अकाउंट में नहीं हुई और फर्म में डेबिट नहीं हुई, यानी अप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं हुई, तो हमने अब कर दी। आ गया सब? एवरी आइटम इज अंडरस्टूड। सैलरी मिलनी है ए को, कमीशन मिलना बी को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने थे हमें और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने थे। हमने ये चारों चीज़ें नहीं किया। हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एरर या ओमिशन नहीं किया, तो जो प्रॉफिट का फिगर मेरे क्वेश्चन में गिवन है उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। चिल्ड्रन गॉट इट? उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ना डेबिट करेंगे और ना ही क्रेडिट करेंगे। यस, ओके, ठीक। अब हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहे थे, हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं जिससे हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है। तो हम यहाँ पे अब ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड हैवी है 70,142। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर आई 1,20,000। ठीक है, अब ये जो फर्म का क्रेडिट में आया यानी लॉस आया, तो ये लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। तो लॉस ट्रांसफर्ड कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल रेशियो थी 4,00,000 to 2,00,000, तो उससे क्या आया था मेरा 2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये लॉस मैंने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यस, तो लॉस डेबिट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक चिल्ड्रन, आ गया ये। अब ये कंप्लीट है, इसका टोटल हो गया, टोटल बैलेंस हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम इन कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ठीक, अब हेवियर देखते हैं दोनों साइड में से। आपको बैलेंसिंग करना आता है, हेवियर में से लाइटर डिडक्ट करके हम अमाउंट निकाल लेते हैं। डेबिट साइड में आया तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंसिंग का यही रूल है। और जो क्रेडिट साइड में आया उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, नेट इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं चिल्ड्रन, नेट इफेक्ट कहते हैं। तो हमने नेट इफेक्ट निकाल लिया। तो नेट इफेक्ट हमें क्या कहता बोलता है, ये कहता है कि ए का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 6,000 रुपीज़ ईच से। तो हमारी जर्नल एंट्री मिल गई हमें। हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी है, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital account being adjustment entry passed। अंडरस्टूड, क्लियर है, 6,000 ईच। आ गया चिल्ड्रन ये। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन। ठीक है, सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर सुरेश ₹9 लाख एंड रमेश ₹6 लाख। अब इन्होंने फिक्स्ड कैपिटल्स बोला है चिल्ड्रन, तो पहली चीज़ जो हम अपने माइंड में रखेंगे वो क्या है कि जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो वो हम कैपिटल अकाउंट से नहीं करेंगे पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट से करेंगे। ठीक, ठीक आ गया।
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो पार्टनरशिप डीड ने क्या क्या कहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, ठीक। 60,000 rupees per annum salary to Suresh and salary rupees 2,000 per month to Ramesh. 2,000 per month, 12 months to 24,000. Yes. Profit earned by the firm for the year ended 31st March 2018 was rupees 2,34,000. आगे क्या बोल रहा है? Profits were divided equally without providing for the above. तो हमें हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है चिल्ड्रन? 3:2 है। पर हमने प्रॉफिट क्या किया? हमने प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ये गलती है। दिस इज एरर एंड दीज आर ओमिशंस। ये हमने नहीं दिया, ये क्या कहलाएंगे? ओमिशन, जो छूट गया। और जो हमने देना था और दूसरे रेशियो में दे दिया, ये क्या हो गई? हमारी मिस्टेक, गलती, एरर। क्लियर? तो एरर भी है और ओमिशन भी है इस क्वेश्चन में, दोनों है। करें अब ये क्वेश्चन हम? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। ओके चिल्ड्रन, 30। तो हमारा जर्नल बनेगा और स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है चिल्ड्रन? ठीक है, करें ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें। एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है। तो कितने कैपिटल्स हैं इनके? 9 लाख और 6 लाख। तो उसका 5% दे देते हैं हम, 45,000 और 30,000। पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स हैं ये, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, याद है हमें? ठीक है। ये हमने कैसे किया? हमने मर्ज किया किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स को। ये हमारे कैपिटल अकाउंट के हिसाब से, और ये फर्म का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। यस, क्लियर? ये स्टेटमेंट ऐसे बनता है, ठीक। तो डेबिट हो जाएगा 75,000 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। ओके, अब सैलरी दोनों पार्टनर्स की है इस केस में सैलरी। तो सुरेश की सैलरी है एनुअल, दैट इज 60,000, तो 60,000 उसको दे दी। और रमेश की 2,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स हैं, तो 12 महीनों की 2,000 के हिसाब से कितनी हुई? 24,000। यस चिल्ड्रन, टोटल करें 84,000। ओके, और कोई ओमिशन है? नहीं है, पर एक एरर है। क्या एरर है? प्रॉफिट जो हमने बांट दिया जिस रेशियो में, वो रॉन्ग है। तो जो प्रॉफिट जो हमने गलती से बांट दिया, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल सकते हैं, और हम क्रेडिटेड वर्ड भी यूज कर सकते थे, क्रेडिटेड, ठीक है। नाउ डेबिटेड। सो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। किस रेशियो में बांटा था हमने, उसी रेशियो में वापस ले लेंगे हम उससे। तो हमने इक्वली बांट दिया था गलती से, तो इक्वली वापस ले लेते हैं। तो वापस लेते हैं, तो प्रॉफिट जो हमने क्रेडिट कर दिया था, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है? डेबिट करना है। तो 2,34,000 का प्रॉफिट हम डेबिट करते हैं यहाँ पे, तो इक्वली करते हैं। और फर्म में यानी अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देते हैं, ठीक। समझ आया है? क्लियर है? ये हमारे छूट गए थे और ये हमारी गलती हो गई। हमने तीनों को अब रेक्टिफाई किया। अब हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्म की बुक्स क्लोज करते हैं, जिससे हमारे पास क्या निकलेगा? हमारे पास प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, जो हम बांट देंगे किस में? इन पार्टनर्स में। किस रेशियो में? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें। ठीक।
तो 75,000 का प्रॉफिट निकला है, वो हम बांट देंगे। डेबिट में है, डेबिट में है तो डेबिट बैलेंस होता है जब अप्रोप्रिएशन का, तो प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। इनकी करेक्ट रेशियो क्या है चिल्ड्रन? 3:2। तो उस 3:2 के रेशियो में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 3:2 में करें 5, 15, 15 3 45,000 और 15 2 30,000। यस 30। यस, आ गया समझ यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, हम इन कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। बैलेंसिंग है, तो बैलेंसिंग में हैवियर साइड देखते हैं हम। ये साइड हैवी है 90, 150, 150 में से 17 गया तो आया 33,000, फिर 117, थ्री एंड 4 7, 8 8 एंड 3 11। ठीक है, तो आपको पता है बैलेंसिंग कर दी हमने। अब डेबिट में आया मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट में आया मतलब डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या निकली? ये नेट इफेक्ट में, ये क्या कहलाता है? नेट इफेक्ट। ठीक है, तो नेट इफेक्ट से हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी? रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,000 टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 33,000। यस चिल्ड्रन, समझ आ गया ये हमें अच्छे से कि कैसे हुआ? ये क्लियर है? ये समझ में आया है प्रॉफिट रॉन्गली, ये हमारा एरर था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। ठीक है, जो क्रेडिट हमने गलती से कर दिया था उसको हमने डेबिट किया इस रेशियो में, और एक्चुअल रेशियो क्या थी? 3:2। उसमें हम जब प्रॉफिट आया उसको हमने ट्रांसफ़र किया। चिल्ड्रन, तो जर्नल एंट्री पास करें। जर्नल एंट्री क्या है हमारी? ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो हमारी एंट्री करंट अकाउंट से होगी। रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सुरेश करंट अकाउंट 33,000 each being adjustment entry passed। ठीक है चिल्ड्रन, है ना? अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. Their fixed capitals were rupees 1 lakh, rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively. फिक्स्ड कैपिटल का मतलब चिल्ड्रन, यस हमारे माइंड में क्या है? करंट अकाउंट। गुड। For the year ended 31st March 2018, interest on capital was credited to them at the rate 10% instead of 9%. तो इंटरेस्ट हमें किस रेशियो में क्रेडिट करना था? हमें करना था 9%, और हमने क्या कर दिया? हमने किस रेट में क्रेडिट कर दिया? हमने 10% क्रेडिट कर दिया। तो हमने क्या किया? हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। चिल्ड्रन, अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। यस, हम एक तरह से करते हैं कि जो 10% हमने दे दिया वो हम वापस ले लें, और हम फिर 9% उनको दे दें, यानी क्रेडिट कर दें। ठीक है, तो 10% हम डेबिट कर लें और फिर 9% क्रेडिट कर दें। ठीक, और दूसरा तरीका कौन सा है? उससे भी सिंपल, कि जो डिफरेंस है, जो हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया वो हम ले लें वापस, यानी डेबिट कर लें। जो डिफरेंस यानी 10 - 9 1% हम डेबिट कर दें। ओके चिल्ड्रन, तो हम दूसरे तरह से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 था, हम फॉर्मेट्स बना लेते हैं। ओके, ठीक है चिल्ड्रन, देखें तो क्या बोला है कि इंटरेस्ट जो क्रेडिट करना था 9%, वो हमने दे दिया 10%।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited in excess, ठीक है, ज़्यादा जो हमने क्रेडिट कर दिया, now debited, ठीक है, कितना 10% हमने दे दिया, 9% देना चाहिए था, तो कितना हमें डेबिट करना है 1%, ठीक। क्लियर है चिल्ड्रन? कैपिटल्स क्या हैं इनके? 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो 1000, 2000 और 3000, ठीक। तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 6000। ये कैपिटल अकाउंट्स और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये कॉमन पर्टिकुलर्स कॉलम। याद है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स में ऐसा है। अब और कोई भी एरर या ओमिशन नहीं है तो हम क्लोज करते हैं फर्म को। 6000 हैवी है, यहाँ भी 6000 और बैलेंसिंग फिगर 6000। अब इस 6000 डेबिट में आया तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। चिल्ड्रन ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल आइटम्स होंगे, कभी एक आइटम ही हो सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 में, ठीक है। 10 तो 6 4 2400, 1800 और 1800, ठीक है। अब हम ये क्लोज करेंगे और नेट इफेक्ट निकालेंगे। यस चिल्ड्रन, तो 2400 हैवी है, 2400, 1400 आया मेरा यहाँ पे नेट इफेक्ट क्रेडिट। 2000, 200 डेबिट बैलेंस। 3000 तो 1200 आया मेरा डेबिट बैलेंस। यस, ये आया मेरा नेट इफेक्ट। क्लियर? तो मेरी जर्नल एंट्री करेंट अकाउंट से बनेगी। क्या बनी? बीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। कितना कितना से? 200, 1200 और 1400 रिस्पेक्टिवली, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। यस चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी। जो ये इंटरेस्ट हमें देना था, ठीक है, करेक्ट इंटरेस्ट जो क्रेडिट करना था वो ये था, ठीक है। तो हमने ये क्रेडिट इतना नहीं करके इतना कर दिया। यस चिल्ड्रन, तो जो हमने एक्सेस क्रेडिट किया ये हमारा करेक्ट था, ये रॉन्ग था, तो हमने एक्सेस कितना क्रेडिट कर दिया, ये एक्सेस था, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, एक्सेस क्रेडिट हो गया था तो नाउ हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। यस, क्लियर? ला ऑन ही नहीं किया। अब चिल्ड्रन हम 37th क्वेश्चन देखते हैं। The capital accounts of P, Q and R stood at rupees 2 lakh, rupees 1,50,000 and rupees 1 lakh respectively after the necessary adjustment in respect of drawings and net profit for the year ended 31st March 2019। तो ये क्या, कौन से कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है चिल्ड्रन, ठीक। It was subsequently ascertained that interest on capital at 10% per annum was not taken into account while arriving at the divisible profits for the year। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया, हमने नहीं दिया है ना।
अब चिल्ड्रन ये हमें याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल में, हमें गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, तो हमें सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल असरटेन करना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, ठीक। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर व रुपीज़ P 5,000 पर मंथ, तो 60,000 पर ईयर हो गया। Q 15,000 क्वार्टरली, तो क्वार्टरली मतलब इंटू 4, तो 60,000 हो गया। और R रुपीज़ 30,000, तो P की ड्राइंग्स हुई 60,000, Q की 60,000 और R की 30,000। The net profit for the year amounted to rupees 1,80,000 and partners share profits and losses in the ratio 2:1. Profit sharing ratio given है. You are required to pass necessary journal entries to rectify the lapse in accounting. अब चिल्ड्रन क्या नोट करना है, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए क्या बोला, पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, एक सिंगल एंट्री चाहिए थी, है ना। अभी तक आपसे एक सिंगल एंट्री मांगी है, एडजस्टमेंट एंट्री, और अभी क्या बोला, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है। तो क्या सेकेंड मेथड हो जाएगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, करें अब क्वेश्चन नंबर 37। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है और जर्नल बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। यस चिल्ड्रन, तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्यों चाहिए हमें ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये हमारी वर्किंग है, ठीक है। उसके बाद हम जर्नल बनाएंगे। यस, तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स लेस प्रॉफिट। तो आपके पास क्या आएगा फिगर, ओपनिंग कैपिटल। यस चिल्ड्रन, तो हमारे पार्टनर्स हैं P, Q एंड R, ठीक। तो हम तीनों का देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख, ठीक है। अब आपको ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट कर ली थी, 60,000 P की, 60,000 Q की और 30,000 R की, ठीक है। प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, कितना प्रॉफिट गिवन है हमें, 1,80,000, और किस रेशियो में बांट रहे हैं पार्टनर्स, 2:1 में। तो प्रॉफिट 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें तो आता है 72,000, नेगेटिव फिगर है, लेस हो रही है, 72,000 और 36,000। यस, तो पहले हम ये ऐड कर लेते हैं। तो 2,60,000, 2,10,000, 130, इसमें से ये डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाता है 94,000, 1,38,000 और 1,88,000। ओपनिंग कैपिटल आ गया तो इंटरेस्ट इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट है। यस चिल्ड्रन, अब हम जर्नल पास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो हम वापस ले लेंगे पार्टनर्स, वो एडजस्टमेंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं।
तो प्रॉफिट जो हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं वो वापस लेंगे हम कैपिटल से। तो पीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस adjustment account, being profit transferred या taken from them। प्रॉफिट कितना है हम कैलकुलेट कर चुके हैं एक बार। चिल्ड्रन, हमें अपना जो एक बार कर लिया कैलकुलेशन उसको बार बार करके टाइम नहीं वेस्ट करना होता है, हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन जब पढ़ लिया अच्छे से थॉरोली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अब इंटरेस्ट इन कैपिटल क्रेडिट कर दें पार्टनर्स में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज़ capital to R's capital, being interest credited, है ना, पार्टनर्स कैपिटल में। तो ओपनिंग कैपिटल का 10%, यस 10% तो बहुत सिंपल होता है निकालना, आपको मालूम है ना। 10% में सिर्फ एक ज़ीरो हट जाता है। 1,88,000 नहीं, 1,88,000 का कितना आएगा? 18,800, 13,800 और 9,400। ठीक है, टोटल कर लें इसका। टोटल आएगा क्या लिखना है? 18,800, 13,800 और 9,400 क्रेडिट में और 42,000 डेबिट में। ठीक, आ गया। अब ये इंटरेस्ट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 42,000। यस चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं इसको क्रेडिट किया हमने 180 से, डेबिट किया 42 से, तो कितना बैलेंसिंग फिगर बचा? 1,38,000। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट बचा है ये हम कहाँ करते हैं? हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वन 138 कैसे आया था चिल्ड्रन, याद है ना आपको? आपने ये 1,80,000 में से ये 42 लेस किया तो 138 आया। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है चिल्ड्रन, आपको याद है कितनी थी? 2:1। तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या किया हमने? 5 से डिवाइड किया इसको, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। यस चिल्ड्रन, तो जब हम सिंगल एंट्री पास नहीं करते तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, और हम सेवरल एंट्रीज पास करते हैं, हम कई एंट्रीज पास करते हैं। जो प्रॉफिट होता है उसको पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में।
फिर जो भी हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, एरर्स और ओमिशंस करने हैं, उनकी एंट्री करके फिर हम करेक्ट नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर है? अंडरस्टूड है? थैंक यू चिल्ड्रन।